काले जादू की रानी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन क्या ये मामूली लड़का उसे रोक पाएगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं इस मजेदार कहानी के जरिए, जिसकी शुरुआत होती है 7वीं सदी के ब्रिटेन में, जहां मर्लिन नाम का एक ताकतवर जादूगर अपने 3 स्टूडेंट्स को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है ताकि वो बुरे जादूगरों को हरा सके। उन स्टूडेंट्स के नाम है बेल्थजार, वेरोनिका और होरवैथ। लेकिन होरवैथ गद्दार निकला और उसने बुरी जादूगरनी मोर्गाना के साथ मिलकर मर्लिन को मार डाला और उसका सबसे शक्तिशाली मंत्र चुरा लिया, जिससे मुर्दों की सेना को काबू किया जा सकता था। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए वेरोनिका वहां पर आकर मोर्गाना की आत्मा को अपने शरीर में कैद कर लेती है। मोर्गाना वेरोनिका को अंदर से मारने लगती है, लेकिन तभी बेल्थजार उन दोनों को एक जादुई गुड़िया में कैद कर देता है, जिसका नाम है ग्रिमहोल्ड। वो होरवैथ और मोर्गाना के कई साथियों के साथ भी ऐसा ही करता है। मरते वक्त मर्लिन बेल्थजार को अपनी ड्रैगन रिंग देता है और कहता है कि ये अंगूठी उसे उस इंसान तक पहुंचाएगी जो मोर्गाना को खत्म करेगा। इसके बाद कई सदियों तक बेल्थजार वो अंगूठी लेकर उस योद्धा की तलाश में दुनिया घूमा, पर उसके हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। लेकिन हजारों सालों बाद हम मिलते हैं एक 10 साल के लड़के डेव से, जो स्कूल पिकनिक पर घूमने जा रहा है। वो अपनी क्लास की लड़की बेकी को पसंद करता है और उससे पेपर पर लिखकर पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बेकी अपना जवाब लिखकर वो चिट्ठी रख देती है, पर हवा उस चिट्ठी को उड़ा ले जाती है। डेव पूरे शहर में उस चिट्ठी का पीछा करता है। वो चिट्ठी उसे एक सुनसान गली में बनी दुकान में ले जाती है, जिसका नाम है अरकाना कबाना, जहाँ उसका सामना बेल्थजार से होता है। बेल्थजार दिमाग पढ़ सकता है, इसलिए वो समझ जाता है कि डेव का उससे मिलना ऊपर वाले का इशारा है। इसलिए वो ड्रैगन रिंग डेव को देता है और वो रिंग जिंदा होकर डेव की उंगली पर फिट हो जाती है, जिसका मतलब डेव ही वो योद्धा है जो मोर्गाना को खत्म करेगा। इसके बाद बेल्थजार बेसमेंट से कुछ लेने जाता है, पर डेव अंगूठी की शक्तियों से खेलते हुए सामान गिरा देता है और गलती से होरवैथ की गुड़िया तोड़कर उसे कैद से आजाद कर देता है। उस गुड़िया के तोड़ने पर अंदर से एक और गुड़िया निकल आती है, पर तभी बेल्थजार होरवैथ पर हमला कर देता है। उन दोनों जादूगरों में लड़ाई हो जाती है। डेव गुड़िया उठाकर वहां से भाग जाता है और बाहर जाकर उस गुड़िया को फेंक देता है। फिर अपने दोस्तों को बताता है कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। लड़ाई के चक्कर में होरवैथ के साथ साथ बेल्थजार भी एक जादुई मटके में कैद हो जाता है और वो मटका अब सीधे 10 साल बाद ही खुलेगा। तो 10 साल बाद हम फिर से डेव को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है, लेकिन ड्रैगन रिंग अब भी उसके पास है। वो कॉलेज में फिजिक्स पढ़ने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बेकी से होती है, जो अब बड़ी हो चुकी है और कॉलेज के रेडियो स्टेशन में काम करती है। लेकिन एक सेकंड, आप भूले तो नहीं ना कि 10 साल पूरे हो चुके हैं? इसलिए होरवैथ और बेल्थजार भी उस मटके से बाहर आ जाते हैं। होरवैथ सीधे डेव के घर पहुंच जाता है और उससे वो गुड़िया मांगता है। डेव कहता है कि उसने तो वो गुड़िया फेंक दी थी, लेकिन होरवैथ को उस पर यकीन नहीं होता। वो अपने जादू से फोटो में बने भेड़ियों को जिंदा करके डेव के पीछे लगाता है, लेकिन भेड़िए डेव पर हमला करते ही अचानक छोटे छोटे पपीज में बदल जाते हैं, क्योंकि बेल्थजार वहां पर आ चुका है। वो अपने बड़े मेटल ईगल पर बैठकर डेव को वहां से ले जाता है। वो डेव को समझाता है कि होरवैथ उस गुड़िया को ढूंढकर उसमें फंसे सभी बुरे जादूगरों और मोर्गाना को आजाद करना चाहता है। गुड़िया की हर परत खोलने पर कोई ना कोई आजाद हो जाएगा, लेकिन डेव इस सब लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। इसलिए बेल्थजार उससे वादा करता है कि गुड़िया मिल जाने के बाद वो डेव को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वो अपने जादू से पता लगाता है कि गुड़िया कहाँ पर है और सालों से बंद पड़ी अपनी पुरानी गाड़ी को जादू से नया बनाकर उस जगह की ओर निकलता है। वहाँ पर लोग एक चाइनीज फेस्टिवल मना रहे हैं। बेल्थजार उस बिल्डिंग में जाता है और डेव बाहर इंतजार करता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके पास वो गुड़िया है, लेकिन बेल्थजार बहुत स्मार्ट है। वो समझ जाता है कि वो कोई बुढ़िया नहीं बल्कि होरवैथ है, जिसने बेल्थजार से पहले वो गुड़िया तोड़कर अपने साथी सनलॉक को आजाद कर दिया था। पर बेल्थजार सनलॉक को बाहर फेंक देता है और होरवैथ को हराकर उससे गुड़िया की दूसरी परत छीन लेता है। वहीं दूसरी ओर सनलॉक डेव को देख लेता है और अपने ड्रैगन को उसके पीछे भेजता है, लेकिन डेव अपनी अंगूठी की ताकत से सनलॉक और उसके ड्रैगन को जलाकर खत्म कर देता है। बेल्थजार अपने वादे का पक्का है और वो डेव से कहता है कि अब वो आजाद है, लेकिन डेव को इसमें मजा आने लगा है, इसलिए वो अब जादू सीखना चाहता है। वो दोनों डेव की लैब में जाते हैं जो उसे उसके प्रोफेसर ने दी थी, और वहाँ बेल्थजार डेव को जादुई विद्या सिखाता है। बेल्थजार कहता है कि कोई भी जादूगर अपनी अंगूठी के बिना जादू नहीं कर सकता, और जब डेव इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो बिना ड्रैगन रिंग के जादू कर सके, तब वो मोर्गाना को हराने के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर होरवैथ एक बचे हुए मोर्गाना के शिष्य से मिलता है जिसका नाम है ड्रेक, और उससे मदद मांगता है। होरवैथ और ड्रेक स्कूल जाकर डेव की लैब की लोकेशन जान लेते हैं और डेव की गैर मौजूदगी में बेल्थजार पर हमला करते हैं।
होर्वैथ अपने जादू से उस छुपी हुई गुड़िया को ढूंढ निकालता है। इससे पहले वो दोनों बेल्थेजार को खत्म कर देते, डेव वहां पर आकर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों होर्वैथ से वो गुड़िया वापस लेने के लिए उसका पीछा करते हैं। होर्वैथ अपनी गाड़ी को एक सुपर कार में बदल देता है और फिर बेल्थेजार भी ऐसा ही करता है, लेकिन होर्वैथ चालाकी से बेल्थेजार को चकमा देकर भाग जाता है। इसके बाद बेल्थेजार डेव को बताता है कि वेरोनिका उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उसे हार तोहफे में देकर शादी की बात करने वाला था, पर होर्वैथ भी वेरोनिका को चाहता था, इसलिए उसने उन्हें धोखा दिया। वहीं दूसरी ओर होर्वैथ गुड़िया तोड़कर एक और जादूगरनी एबिगेल को निकालना चाहता है, पर हर बार गुड़िया तोड़ने के लिए और ज्यादा जादुई शक्ति लगती है, इसलिए वो ड्रेक को मारकर उसकी अंगूठी छीन लेता है और एबिगेल को आजाद कर देता है। फिर एबिगेल बेकी को होर्वैथ के पास ले जाती है क्योंकि वो बेकी का इस्तेमाल करके डेव से उसकी अंगूठी छीनना चाहता है। होर्वैथ एबिगेल को भी मार देता है और उसकी अंगूठी छीन लेता है। कुछ देर बाद बेल्थेजार और डेव वहां पर पहुंचते हैं। वो दोनों अलग अलग होकर गुड़िया को ढूंढते हैं, लेकिन बेल्थेजार होर्वैथ के बिछाए जादुई दलदल में फंस जाता है। डेव को वो गुड़िया तो मिल जाती है, पर फिर होर्वैथ उसके सामने आता है और उसकी अंगूठी और गुड़िया के बदले बेकी का सौदा करता है। मजबूर होकर डेव उसे गुड़िया और अंगूठी दोनों दे देता है। होर्वैथ के जाते ही बेल्थेजार वहां पर आता है और जब उसे पता चलता है कि डेव ने अपनी अंगूठी और गुड़िया दोनों होर्वैथ को दे दी, तो वो कहता है कि शायद अगर बात वेरोनिका की होती तो वो भी वही करता। इतना कहकर वो अपने ईगल पर बैठकर अकेले होर्वैथ और मोर्गाना का सामना करने निकल जाता है, लेकिन डेव अपने मास्टर की मदद करना चाहता था, इसलिए वो बेकी और अपने दोस्त बेनेट की मदद से बेल्थेजार की गाड़ी में टेस्ला कॉइल लगाकर बैटरी पार्क जाता है, जहां होर्वैथ मोर्गाना को आजाद करेगा। आखिरकार होर्वैथ सभी अंगूठियों की ताकत से मोर्गाना को आजाद करता है, जो अभी भी वेरोनिका के शरीर में कैद है। मोर्गाना सबसे शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल करके मुर्दों की सेना को बुलाने लगती है, जिसमें बिल्डिंग्स के ऊपर लगे एंटीना उसकी मदद करेंगे, लेकिन डेव उस मंत्र की आग को बिल्डिंग के एंटीना से टकराते हुए देख लेता है। वो बेकी से उस बिल्डिंग के एंटीना को हटाने को कहता है, जिससे मोर्गाना का मंत्र टूट जाएगा। वहीं दूसरी ओर बेल्थेजार पार्क में जाकर होर्वैथ पर हमला करता है। वैसे तो बेल्थेजार होर्वैथ से कहीं ज्यादा होशियार और ताकतवर था, लेकिन अब एक से ज्यादा अंगूठियों की वजह से होर्वैथ कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका है। वो पार्क में बने लोहे के सांड को जिंदा कर देता है, जो बेल्थेजार पर हमला करता है, लेकिन तभी डेव वहां पर आकर अपनी टेस्ला कॉइल से होर्वैथ के जादू को बेअसर करके उसकी जादुई छड़ी गिरा देता है और बेल्थेजार का ईगल उसे सांड से बचा लेता है। मोर्गाना का मंत्र पूरा होने ही वाला था, लेकिन बेकी एंटीना को लात मारकर उसका मंत्र तोड़ देती है, जिससे मोर्गाना बेहोश हो जाती है। बेल्थेजार वेरोनिका को बचाने के लिए मोर्गाना की आत्मा अपने शरीर में ले लेता है, जिससे वेरोनिका ठीक हो जाती है, लेकिन इससे पहले बेल्थेजार अपने साथ मोर्गाना को भी गुड़िया में कैद कर पाता, मोर्गाना उसके शरीर से निकलकर अपने असली रूप में आ जाती है और उन तीनों पर आग से हमला करती है, लेकिन डेव उसे रोक लेता है और वो भी बिना अंगूठी के। इसका मतलब अब वो मोर्गाना का सामना कर सकता है। मोर्गाना के हमले से वेरोनिका को बचाने के लिए बेल्थेजार बीच में आ जाता है। डेव तुरंत पार्क की बिजली के तारों का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियां बढ़ा लेता है और मोर्गाना पर लगातार हमला करके उसे आसानी से खत्म कर देता है। वेरोनिका उसे बताती है कि मोर्गाना के हमले से बेल्थेजार मर चुका है, लेकिन डेव अपनी शक्तियों से सीपीआर देकर बेल्थेजार की जान बचा लेता है और फिर बेल्थेजार हार पहनाकर वेरोनिका को किस करता है। बेकी भी वहां पर आ जाती है और आखिरकार डेव से अपने प्यार का इजहार करती है। फिर डेव उसे मेटल ईगल पर बैठाकर घुमाने ले जाता है। So please whatever. Please I want to reach 1 million.